अंतिम संस्कार किसी व्यक्ति के मर जाने पर किया जाता है। इसका रिवाज अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से है, लेकिन क्या आप इतिहास के सबसे अजीब अंतिम संस्कारों के बारे में जानते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। अंतिम संस्कार दुनिया भर में निभाई जाने वाली एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसे आखिरी विदाई दी जाती है। हालांकि ये अंतिम विदाई कुछ जगहों पर इतनी भयानक होती है कि जिन्हें सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में चलिए आज कुछ ऐसे विचित्र और इतिहास के सबसे अजीबोगरीब अंतिम संस्कारों पर नज़र डालते हैं। ये सुनने में ही आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है। दरअसल अंतिम संस्कार के नाम शव को ही खा जाना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज से 8 लाख साल पुरानी ये प्रथा इंडो यूरोपीय इलाकों में आज भी चली आ रही है। इस प्रथा में मरने के बाद लोग शवों को ही काटकर खा जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ लोग तो पहले इन शवों को सड़ाते हैं और फिर उस समय तक सड़ाते हैं जब तक शरीर से पानी जैसा तरल पदार्थ न निकलने लगे। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा लोग इसलिए करते हैं ताकि इस तरल पदार्थ से शराब बनाई जा सके और फिर इसे अपने स्वजनों की याद के स्वरूप इसको पिया जा सके। गौरतलब है कि ऐसी भी एक जगह है जहां मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के तौर पर उनके शवों को रंग बिरंगे मोतियों माणिकों में बदल दिया जाता है। यानी व्यक्ति के अवशेषों राख को रत्नों में संरक्षित कर लिया जाता है। ये उनके प्रियजनों की याद बनकर उनके घरों में रहता है। दरअसल ये प्रथा आज भी दक्षिण कोरियाई इलाकों में चली आ रही है। तिब्बत में अंतिम संस्कार का एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ के बौद्ध धर्म से जुड़े लोग अपने स्वजनों के अंतिम संस्कार के लिए इसे अपनाते हैं। यहाँ शव को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उन टुकड़ों को अंतिम संस्कार वाली जगह पर ले जाया जाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को किसी भी अनाज के आटे में घोल में डुबो दिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों को बाज और गिद्ध जैसे पक्षियों के लिए फेंक दिया जाता है। इसके पीछे इस समुदाय की मान्यता है कि इस तरह आत्म बलिदान की अनुभूति होती है, क्योंकि दफनाने के बाद भी इन शवों को कीड़े मकोड़े ही खा जाते हैं। और तिब्बत में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिससे वहाँ पेड़ों की ज़्यादा पैदावार नहीं है, जिससे लकड़ियों की कमी है। और दूसरा, वहाँ की ज़मीन ज़्यादा पथरीली है। ऐसे में कब्र खोदने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक जगह ऐसी भी है जहाँ किसी अपने के मरने पर लोग अपने हाथों की उंगलियां काट लेते थे। दरअसल पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों में ये प्रथा कई अरसे से चली आ रही थी, लेकिन अब इस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इस प्रथा में शव की उंगलियां नहीं बल्कि मरने वाले शख्स के परिजनों में से किसी की एक की उंगली काटी जाती थी। आश्चर्य की बात है कि इस प्रथा में एक उंगली नहीं बल्कि एक हाथ की 5 उंगली काट दी जाती थी। इस प्रथा को लेकर इस समुदाय का मानना था कि ऐसा करने से आत्मा उन्हें परेशान नहीं करती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसी प्रथाएं हैं जो लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं, और इन प्रथाओं में के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे।